एज यू रन योर डेज यू रन योर लाइफ। जैसे आप अपने दिनों को जीते हैं वैसे आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू गेट योर रूटीन राइट। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नया माइंडसेट देने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग अपने टाइम को ज़ाया कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं। वक्त जो इतना ज़्यादा प्रीशियस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। बट आज की इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो माइंडसेट मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर माइंडसेट। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। एक इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है। एक इन्वेस्टर जो आज एक इन्वेस्टमेंट करता है, क्या उसे आज ही उसका रिटर्न चाहिए होता है? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं। कि आज मैंने 1 लाख रुपया लगाया, वो 1,10,000 हो, फिर 1,20,000 हो, फिर 1,50,000 हो, फिर 2 लाख हो, धीरे धीरे बढ़े। दिस इज द इन्वेस्टर माइंडसेट। टुडे यू नीड टू हैव दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। मैं चाहता हूं कि आपका भी वही इन्वेस्टर माइंडसेट बने। अब एक इन्वेस्टर को ये पता होता है कि अगर वो सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और अगर उसको पता होता है कि यहाँ से लॉस होने का खतरा है तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका इन्वेस्टर माइंडसेट है, और अगर नहीं है तो फ्रॉम टुडे यू नीड टू हैव दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। वो क्या है? फर्ज करें आप एक पार्टी में जाते हैं, किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे बहुत लेविश किस्म का बुफे डिनर लगा हुआ है। एक तरफ पेस्ट्री चॉकलेट है, एक तरफ फ्रूट सैलड है। या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप पेस्ट्री चॉकलेट सेलेक्ट करते हैं या आप फ्रूट चाट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फ्रूट सैलड तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर दी। ये है इन्वेस्टर माइंडसेट। यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत देर के बाद मिलेंगे। ये नहीं कि आपने फ्रूट चाट खाया और आप फौरन से चार्ज अप हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो। आज आप अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 साल के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। लेकिन गलती से भी अगर आपने वहाँ पे चॉइस कर दी पेस्ट्री चॉकलेट तो आपने नेगेटिव जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके रिजल्ट्स भी आपको काफ़ी अर्से के बाद मिलेंगे। एवरी डे व्हेन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट यू हैव दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी हेल्थ के हवाले से, अपने वर्क पे, अपने टाइम पे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले आप ये सोचो कि इसके रिटर्न पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। फर्ज करें आपने एक 5 मंजिला बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है और एक तरफ स्टेयर केस है। अगर आप लिफ्ट को छोड़ के स्टेयर केस को चूज़ कर लेते हैं तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर दी। आपके पास ये भी चॉइस है कि आप रोज़ाना बैठ के म्यूज़िक सुने या इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखें। अगर आप म्यूज़िक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, इस तरह की वीडियोज़ मालूमाती देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपका ये माइंडसेट रेगुलर रहेगा तो आपका रूटीन ठीक होना शुरू हो जाएगा। और रोज़ाना जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो 5 साल के बाद आप बहुत कामयाब होंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, वर्क, नॉलेज, एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ इसका मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वहाँ से फ़ौरन क्विट कर जाएं। अपने दिमाग को फ़ौरन से बोलें कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको छोड़ना है। आपने अपनी लाइफ को ऐसे कंट्रोल में लेना है। फ्रॉम टुडे नाउ हर चीज़ कंपाउंडिंग हो रही है। इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत देर के बाद जब आप बड़े होंगे। एक स्मॉल एक्शन भी जो आप ले रहे हो वो ज़िंदगी में आगे चल के आपको बहुत बड़े रिटर्न देने वाला है। आप किसी भी इंसान को देखते हो कि यार ये तो 2 साल में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, उसने अपनी डेली रूटीन में कौन सी चेंजेस लाई, उन चेंजेस की वजह से वो इतना ज़्यादा आगे निकल जाता है। अपनी रूटीन को ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना शेड्यूल बनाएं। जैसे कि आपने ये फैसला कर लिया कि कल मैंने फ़्लाइट में बैठना है, कल मेरी फ़्लाइट है, तो आपको उस टाइम पे लाजमी बैठना होता है, यहाँ तक कि कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए, क्योंकि आपने शेड्यूल कर लिया। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पॉइंट्स में हर जगह पे आपको अपनी लाइफ को शेड्यूल करना पड़ेगा। आपने शेड्यूल बनाना है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। हर आधे घंटे का शेड्यूल बनाएंगे आप, हर आधे घंटे की रूटीन आपको पता होगा कि मैंने इस आधे घंटे में क्या किया। इस आधे घंटे आपको अपने टाइम का पता होगा कि मेरा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है।
वही चीज़ें हो पाती हैं जो स्केड्यूल होती हैं। ज़्यादातर लोग स्केड्यूलिंग के बारे में नहीं जानते और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रहे होते हैं जैसे चल रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, जैसा हो रहा है वैसे चल रहा है। एक मैकेनिक है, गाड़ी आ गई ठीक कर दूंगा, दूसरी आ गई ठीक कर दी, तीसरी नहीं आई तो बैठा हूँ, लाइफ लाइफ चल रही है। इसका मतलब है कि वो स्केड्यूल्ड नहीं है, इसलिए लाइफ में ऊपर नहीं जा पा रहा। एंड द पीपल हु स्केड्यूल द थिंग्स, उनकी लाइफ कुछ अलग रिजल्ट्स देती है। लोग मुंह उठा के ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ पे जो काम होता है वो करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो क्या बहुत बड़ा कुछ होता है लाइफ में? नहीं। लाइफ इज हैपनिंग टू देम, नथिंग इज इन कंट्रोल। बिकॉज इफ यू आर नॉट शेड्यूलिंग योर डे, यू आर ड्रोनिंग योर लाइफ। अगर आप अपने इस दिन को शेड्यूल नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। नाउ वी नीड टू डिज़ाइन आवर डेली शेड्यूल। आपने अपना डेली शेड्यूल लिखना है। अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, पेन और बैठ लेके बैठ जाए। सबसे पहले आप आधे घंटे के गैप पे अपना शेड्यूल लिखना है कि मैं सुबह उठा, सुबह मैंने 5 बजे से 5:30 तक मैंने ये किया, शावर लिया, 5:30 से 6 तक मैंने प्रेयर की, 6 से 6:30 तक मैंने ब्रेकफास्ट किया, 6:30 से 7 बजे मैं गाड़ी में बैठा। पूरा शेड्यूल आपने जो तरतीब देना है अपने 24 घंटे का। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर इसमें आपने ये देखना है कि वो कौन से काम थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और वो कौन से काम थे जो अवॉइड किए जा सकते थे, जो अगर मैं ना भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो जिन कामों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उनको भी आपने क्विट कर देना है लाइफ में। अच्छा, बाद लोगों के साथ ये भी होता है कि वो उठते हैं और उनके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं उठ तो गया हूं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को उन्होंने शेड्यूल नहीं किया होता, उन्होंने लिखा नहीं होता कि मैंने सुबह उठ के क्या क्या करना है। आप शेड्यूल कर देंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उठ के क्या करना है। शेड्यूल ही नहीं किया होगा तो आप सुबह उठेंगे, आप मैं उठ तो गया हूँ जल्दी से, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। करने के लिए कुछ पहले शेड्यूल करना पड़ता है। कुछ भी नहीं है तो बुक भी पढ़ने के लिए नहीं है, बुक तो है ना पढ़ने के लिए। और अभी बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके PDF में पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। फर्ज करें एक बंदा भाग रहा है, साइकिल लेके भाग रहा है, आप उससे रोक के कहते हैं भाई साहब किधर भाग रहे हैं? वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मुझे नहीं रोको। आप उसको कहते हैं यार आप साइकिल पे बैठ के जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओ। उसका वो कहेगा नहीं जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन नहीं बनाते अपनी लाइफ में, तो आपकी मिसाल भी उसी साइकिल वाले की तरह है जो साइकिल लेके भाग रहा है और साथ साइकिल के ऊपर सवार नहीं हो रहा। डेली रूटीन अपनी लिख लेने से, आप अपने जब डेली रूटीन को दुरुस्त कर लेते हैं तो आप तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाद आपकी डिस्ट्रैक्शन इस तरह की आ जाती हैं कि घर वाले आपको कोई काम बोल देते हैं कि ये करके आओ, ये करके आओ। आपने मना भी नहीं करना, लेकिन आपने देखना है कि आप जो काम कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो घर वाले बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंट है तो उनको बता दो कि मैं एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इस वक्त नहीं कर सकता। फर्ज करें आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो घर वाले तो आपको नहीं कहेंगे कि बाज़ार से जाके चीज़ लेके आओ। आप जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर आप फारिग बैठे हुए हैं तो आपको घर वालों की बात भी माननी है। ये जो डेली रूटीन है आपकी, इसको शेड्यूल करके आधे आधे के घंटे के वक्फे से आप शेड्यूल करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दें और हर 2-3 घंटे के बाद उसको देखते रहेंगे मैंने ये काम करना था, इस आधे घंटे में मैंने किया नहीं किया नहीं, तो आपकी लाइफ रूटीन में आ जाएगी। और जो डेली शेड्यूल आप बनाएंगे उसमें आधे पौने घंटे का बीच बीच में वक्फा भी रखें कि कोई काम, कोई इमरजेंसी काम बीच में आ जाता है तो वो आपने उस टाइम में करना है। और जब आप अपना शेड्यूल बना चुको तो आपने अपने आप को मंथली या वीकली रिवार्ड भी करना है। आपने देखा होगा कि इंसान की ये जिबिल्लत में है कि जब कोई उसकी तारीफ़ करता है, जब उसको कोई अप्रिशिएट करता है तो वो खुश होता है। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करें। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, आप खुश होंगे और आप और ज़्यादा दिलजमी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो जब आप इस तरह की डेली रूटीन अपना लेंगे शेड्यूल करके, 40 दिन के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल रूटीन पे आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने आप को रिवार्ड करना है, अप्रिशिएट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलें। हमेशा जब भी कोई टास्क, कोई भी गोल अचीव करें तो अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हाँ मैंने ये काम कर दिया। आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आया करे तो उसे लाइक भी कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच।